बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहली अपडेट है जो एस्टेट को लेकर आवेदन की तिथि है फ्रेंड्स, वो आपकी बढ़ा दी गई है। अभी हम डिटेल में जानेंगे चीज़ें, और जो आपका 3.0 है उसको लेकर भी अपडेट है, और साथ में ये आप देख पा रहे होंगे नियुक्ति पत्र जो 2.0 का है उससे रिलेटेड भी अपडेट है। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम देख लेते हैं एस्टेट को लेकर, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि जो एस्टेट है उसका फॉर्म फिलअप करने की डेट बढ़ेगी या फिर नहीं। तो आप देख पा रहे होंगे अब आपकी फॉर्म फिल करने की डेट बढ़ चुकी है, 7 तक अब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एस्टेट 2024 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब एस्टेट के लिए 7 जनवरी तक होगा आवेदन, ठीक है। पहले आपकी लास्ट डेट थी 2 जनवरी, अब इसको बढ़ा करके 7 जनवरी कर दिया गया है। यहाँ पर दिया भी है इन्होंने, पहले अंतिम तिथि 2 जनवरी थी। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट, ये आप देख पा रहे होंगे, ये वेबसाइट है, इस पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड ने जारी नोटिस में कहा कि अत्यधिक भीड़ के कारण पोर्टल बंद हो गया है। फॉर्म भरने की अवधि इसीलिए बढ़ा दी गई है, पोर्टल जल्द ही शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो आपका पोर्टल है वो डाउन हो गया था, इसीलिए आपकी जो डेट है वो बढ़ा दी है। इससे पहले बिहार बोर्ड ने कहा था कि अभ्यर्थियों के डमी एडमिट कार्ड वेबसाइट पर 6 जनवरी तक उपलब्ध रहेंगे। इस बीच अभ्यर्थी डमी एडमिट कार्ड देख सकते हैं और किसी तरह की त्रुटि होने पर उसमें सुधार कर सकते हैं, लेकिन अब इस स्केड्यूल में बदलाव होना तय है। जिनका शुल्क जमा नहीं होगा ऐसे अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अपनी फ़ी जो है टाइम से सबमिट कर दीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी उन स्टूडेंट्स के लिए जो एस्टेट का फॉर्म फिल करना चाहते हैं। और आप देख लीजिए, अगर आप चाहें तो आप सभी स्टूडेंट्स एस्टेट का फॉर्म फिल कर पाएंगे। एस्टेट का जो एग्ज़ाम होता है ना फ्रेंड्स, ये बिहार में करवाया जाता है। जो आपका बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम है ना, वहाँ पर 9th 10th एंड 11th 12th में अप्लाई करने के लिए आपसे एस्टेट मांगा जाता है पहले। अगर आप एस्टेट क्वालिफाई नहीं होंगे तो बीपीएससी टीआरई 3.0 में आप 9th 10th एंड 11th 12th में फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, चाहे आप किसी भी स्टेट से हों। देखिए बीपीएससी टीआरई में क्या है कि हर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, इसलिए अगर आपने एस्टेट का एग्ज़ाम नहीं दिया है ना, तो पहले आप बिहार का एस्टेट एग्ज़ाम दे लीजिए। एस्टेट के 2 पेपर होते हैं आपके, एक होता है पेपर 1 और दूसरा होता है एस्टेट पेपर 2। एस्टेट पेपर 1 आपका सेम सीटेट की तरह होता है। अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेंगे तो बीपीएससी टीआरई में 9th 10th में बैठ पाएंगे। अगर एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई अगर आप कर लेते हैं तो आप बीपीएससी टीआरई में 11th 12th में बैठ पाएंगे, ठीक है, एग्ज़ाम में। और अगर आपके पास सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई है तो आप बीपीएससी टीआरई 6 to 8 के लिए अप्लाई कर पाएंगे सिर्फ। तो अगर आप चाहें तो एस्टेट का फॉर्म फिल कर लीजिए, अभी भी टाइम है, आराम से उसे क्वालिफाई कीजिए। एंड देन बीपीएससी टीआरई में 9th 10th 11th 12th सभी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। चलिए नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर देख लेते हैं। सूबे के सभी जिलों से रिक्त पदों की प्राप्त की जा रही जानकारी, तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी शुरू। देखिए आपका 3.0 कब आने वाला है, ये डेट इन्होंने बता दी थी ऑलरेडी ऑफिशियल वेबसाइट पर, मैंने आप लोगों को बताया भी था। अगस्त 24 आपका एग्जामिनेशन डेट है एंड सितंबर 24 आपका रिजल्ट आने का डेट है। तो ये चीज़ इन्होंने बता दी है। बीपीएससी टीआरई 3.0 आने ही वाला है फ्रेंड्स, इसलिए आप सभी उसकी प्रिपरेशन में जुट जाइए। बीपीएससी से दूसरे चरण में चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग जिलों में चल रही है। इसके साथ ही तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति को लेकर भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि अगस्त में आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 हो जाएगा, ठीक है। इसके तहत जिलों से रिक्त पदों की जानकारी प्राप्त की जा रही है। वहीं मध्य विद्यालय के लिए शारीरिक शिक्षकों के पदों को नियमित बनाने पर भी विचार विमर्श शुरू हो गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर विभाग के पदाधिकारियों ने इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मध्य विद्यालय में भी नियमित शारीरिक शिक्षकों को नियुक्त करने का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इसके बाद इस प्रस्ताव पर कैबिनेट से स्वीकृति ली जाएगी। कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद इन पदों पर नियमित नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की सेवा मध्य विद्यालय में ली जा रही है। इनको नियत वेतन 8,000 रुपये दिए जाते हैं। इनके 8,000 से अधिक पद हैं, ठीक है। ये देखिए पहले चरण में खाली रहे 20,000 पद इसमें जुड़ेंगे एंड शारीरिक शिक्षकों के पद को नियमित करने पर भी विचार किया जाएगा।
देखिए पहले चरण में जितने भी आपके पद खाली रह गए हैं वो सब अब जुड़ेंगे नए वाले में। विशेष शिक्षकों के 7,200 से अधिक पदों पर नियुक्ति होगी। देख लीजिए जो स्पेशल टीचर्स हैं, विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि पहले चरण में चयनित करीब 20,000 शिक्षकों ने योगदान नहीं दिया है। इन पदों को भी तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में शामिल कर लिया जाएगा। साथ ही साथ विशेष शिक्षकों के 7,200 से अधिक पदों पर भी नियुक्ति की तैयारी चल रही है। इसी माह में पात्रता परीक्षा संभव है। ठीक है, तो ये अपडेट है 3.0 जो आपका आने वाला है उसको लेकर। ये आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट अपडेट है नवनियुक्त 25,000 शिक्षक 13 को मुख्यमंत्री के हाथों पाएंगे नियुक्ति पत्र, यानी कि 13 जनवरी को नियुक्ति पत्र 25,000 शिक्षकों को मिलने वाला है। देखते हैं डिटेल में। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दूसरे चरण में चयनित 25,000 शिक्षकों को गांधी मैदान में 13 जनवरी को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। वहीं इस दिन राज्य के अन्य जिलों में भी नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होगा। इसमें शेष शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके साथ साथ पहले चरण में पूरक रिजल्ट वाले 2,772 शिक्षकों को भी नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था ना बीपीएससी टीआरई 1 का, ये उन शिक्षकों की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, 2,772। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने बुधवार को सभी प्रमंडलों और जिलों को दिशा निर्देश भेज दिया है। बीपीएससी द्वारा पहले चरण में नियुक्त शिक्षकों को भी 2 नवंबर 2023 को गांधी मैदान समेत अन्य जिलों में औपबंधिक नियुक्ति पत्र सौंपा गया था। इसी तर्ज पर दूसरे चरण में कार्यक्रम तय किए गए हैं। दूसरे चरण में 92,000 से अधिक अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है, जिनकी काउंसलिंग जिलों में चल रही है अभी। ठीक है, डीवी पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र पाने वाले शिक्षकों को बसों से जिलों से भेजा जाएगा। 600 से अधिक बसों से शिक्षक पटना लाए जाएंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विभाग में 6 जनवरी को एक बैठक में रखी गई है। पटना समेत 6 प्रमंडलों के 29 जिलों के शिक्षक गांधी मैदान आएंगे। 3 प्रमंडल भागलपुर, कोसी और पूर्णिया, देख लीजिए कि सभी जिलों के शिक्षक गांधी मैदान नहीं आएंगे। इन्हें जिले में ही औपबंधिक नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। पटना, नालंदा और वैशाली जिले के सभी चयनित शिक्षक 13 को पटना आएंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे नीतीश कुमार जी के हाथों आपको नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। गांधी मैदान में होगा मुख्य समारोह। नवचयनित शिक्षकों को गांधी मैदान और शेष को जिलों में दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। 29 जिलों के शिक्षक आएंगे। ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से दूसरे चरण में चयनित किए गए हैं ये शिक्षक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है और बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए जिन भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो चुका है। फ्रेंड्स देखिए, जिनका सिलेक्शन हो चुका है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जो स्टूडेंट्स इस बार रह गए हैं कहीं ना कहीं 1 नंबर से 2 नंबर से या इससे ज़्यादा नंबर से भी कुछ स्टूडेंट्स रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप देख पा रहे होंगे अगस्त में बीपीएससी टीआरई 3 होने वाला है। आप उसकी प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि देखिए बीपीएससी टीआरई 2.0 में आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, वो मेहनत आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। जो टीआरई 3 आपका अगस्त में होने वाला है ना, वहाँ पर ही आपकी मेहनत काम आएगी। आपने इसी मेहनत को अपना रिवाइज़ करना है और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आप पढ़ सकते हैं जिससे आपका टीआरई 3 आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। तो जिन स्टूडेंट्स का इस बार हो गया है उनका तो अच्छा है, बट जिनका नहीं हो पाया उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए ताकि जब अगस्त में एग्ज़ाम आए तो आप बहुत अच्छे मार्क्स लाएं और आपका भी यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, देखिए अब आपकी कोई क्वेरी है ना तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। एंड येस, एस्टेट को लेकर आप लोग बहुत परेशान हो रहे थे, तो एस्टेट आवेदन की तिथि आपकी बढ़ चुकी है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक आवेदन नहीं किया टाइम से कर लीजिए। इसके बाद आपकी डेट नहीं बढ़ेगी, ये भी ध्यान रखिएगा। अभी आपका पोर्टल जो है काम नहीं कर रहा था, इसलिए इन्होंने डेट बढ़ा दी है। एंड यस, अगर आप बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं 6 to 8 में, तो आप सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई कर लीजिए। और सीटेट का पेपर आपका 21 जनवरी को है, इसी मंथ। अगर आप वो क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप बीपीएससी टीआरई 3.0 में 6 to 8 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एंड अगर आप 9-10th में एग्ज़ाम देना चाहते हैं बिहार में, तो आपको एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई करना है। एंड अगर आप 11-12th में शिक्षक बनना चाहते हैं बिहार में, तो आपको एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप इनको क्वालिफाई नहीं करते तो आप बिहार में अप्लाई नहीं कर सकते। एंड बिहार में बहुत अच्छी बात ये है कि हर स्टेट के कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं,
तो चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, आप यूपी से हो, आप एमपी से हो, आप यूके से हो, यूके मतलब उत्तराखंड, ठीक है, आप हिमाचल प्रदेश से हो, आप बिहार से हो, आप कहीं से भी हो, ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स जो है बिहार में शिक्षक बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती रहेंगी आपको यहाँ से मिलती रहेगी, यहाँ से आपको हमेशा ऑथेंटिक चीज़ें दी जाती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।